को धीरे धीरे करके उसे समाप्त कर देते हैं महाराज। तो सर्वप्रथम आप चिंता का परित्याग कीजिए। हे महाराज, आपके कुल में शिव दाधिक हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए। आप ही विचार करें, क्या उनके पुत्रों ने उनका नाम चलाया था? नहीं महाराज, नाम तो स्वयं से ही चलता है। विचार करें महाराज, यदि पुत्र हो गया तो सारे घर को शमशान भूमि में परिवर्तित कर देता है महाराज। तो एक कौन कहता है कि पुत्र तो है वह वंश को आगे बढ़ाता है? नहीं महाराज। हे महाराज, यह सोचिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। हे महाराज, समय आने पर आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी महाराज। इसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ कर्म ही करना पड़ता है महाराज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मुझे क्या करना पड़ेगा? हे महाराज, हाँ। हे महाराज, इसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ? हाँ महाराज। तो हे गुरुदेव, आप कृपा करके ये बतलाएं कि वह यज्ञ कौन कराएगा? वह यज्ञ तो विभान ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ही करा सकते हैं, और वह आपके मानवी होते हैं महाराज। इसलिए आप गुरुदेव, आप कृपा करके उनका स्थान बताइए। हे महाराज, हाँ। रोमपाट के नगर में विभान के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहा करते हैं। आप उन्हें बुलवाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करा दीजिए। आपके चरणों का पालन होगा गुरुदेव। प्यारे मंत्रीवर, कहिए देव। भैया, तुम एक दूत बनकर राजा रोमपाट के नगर में जाओ। वहां पर महात्मा श्रृंगी ऋषि जी रहा करते हैं। उन्हें आदर सम्मान पूर्वक हमारे पास तक ले आओ। जय की आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश। 5 देव की रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राजेन जय जय हो, कल्याण हो राजा, कल्याण हो। नमस्ते श्रृंगी ऋषि जी। नमस्ते। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं महाराज दशरथ के अंश में 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है। यह बताएं कि वह पुत्रेष्टि यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हो सकता है? आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा क्यों न कहूं? हे ऋषिराज जी, मनोरमा तट के यज्ञशाला तैयार करें और चल करके हम सब मुनि महात्मा यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। अवश्य आइए गुरुदेव। चले। हमारे पूर्वजों के समय से
ऐसी परंपरा चली आ रही है कि निरंतर सभी पदार्थ वहां पर उपस्थित हैं। आप चल करके पुत्रष्टि यज्ञ कराएं गुरुदेव। चलिए राजन, आइए आइए गुरुदेव। विराजिए गुरुदेव, विराजिए। प्यारे मंत्रीवर, सभी पदार्थों को लाया जाए। पुत्र का शुभ जग करा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महाचाय चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजन्मोफलचारुभक्षणम् उमासुरं चोकविनाशकारकं नमामि रामेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुनरिकाख्याय मङ्गलाय तनो हरिः। या देवी सर्वभूतेषु। गुरुदेव, कहिए राजा। सबसे पहले रंगनाथ भगवान की आहुति दी जाती है। हमारे रघुकुल में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले भगवान रंगनाथ की आहुति दी जाती है गुरुदेव। और शायद आपने यह नहीं कहा, आप रंगनाथ भगवान की स्तुति करें गुरुदेव। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगत सहित मुनि आहुति दीने। ओम प्रगटे अग्नि चरु करीने। प्रगटे अग्नि चरु करीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। आप सब हमारे पास ही हो। हे प्रभु, आपके चरणों में दास दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। जय तो जय हो राजा। आपके मनोरथ को विधाता करे, आपका मनोरथ पूर्ण हो। हे ऋषिराज वशिष्ठ जी, आप जो अपने हृदय में जो कार्य को विचारे हैं, आज जो है आप सबका कार्य पूर्ण हुआ। हे ऋषिराज
वशिष्ठ सुनो तुम जो अपने वाला काम विचारी है सबको हो तो सबको सुख धाम मही मरी पूर्ण भलो अभिलाष तुम्हारी भाग्य बनाई भले बसुनायक जोग्य जथा के अधिकारी चक्रवर्ती नरेश, आप इस हव्य को लीजिए और यह हव्य ले जाकर अपने तीनों रानियों में उचित भाग बनाकर दे देना। इसको ग्रहण करने से आपके महलों में चार चार पुत्रों की उत्पत्ति होगी। राजन, ये हमारा आशीर्वाद है। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई परमानंद मगन नृप हर्ष में हृदय समाई। महाराज, इस हत्या को ले जाकर के जिस प्रकार से अग्निदेव ने बताया है, अपने तीनों रानियों में यथा उचित भाग बनाकर वितरित कर देना। समय आने पर आपको चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। और हे ऋषिराज, आज की रात्रि आप हमारे आश्रम पर ही निवास करेंगे, हमारे साथ में। हाँ गुरुदेव, वहाँ भोजन करना। और हे महाराज, नाना प्रकार के व्यंजन है जी गुरुदेव। हाँ महाराज, खीर कल प्रातः ही इन्हें दक्षिणा देकर इन्हें विदा किया जाएगा। हाँ गुरुदेव, मैंने भी ऐसा सुना है कि कोई भी यज्ञ भागवत कथा गीता इत्यादि किया जाए, उसमें ब्राह्मण को दान दक्षिणा न दिया जाए तो वह यज्ञ अधूरी होती है गुरुदेव। इसलिए आज की रात्रि महात्मा जी आपके निवास पर विश्राम करेंगे। वहां पर खीर, पूड़ी, हलवा, नाना प्रकार के व्यंजन बने हैं, उसे ग्रहण करेंगे। प्रातः काल होते ही दान दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान दे करके इनकी विदाई करूंगा गुरुदेव। अवश्य राजन। हाँ, चलिए। ले जाइए कुटिया में। तब हिराय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या भी कहाँ चली आई। कौशल्या, पट को खोलो प्रिय।
महाराज, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? हाँ महारानी, आज तो बड़े ही खुशी और आनंद का दिन है। महारानी, कहिए स्वामी, यह अग्निदेव भगवान दिया गया द्वारा दिया गया हव्य, इसे अपने पास लो और तीनों महारानी उचित भाग में इसे बांट करके ग्रहण कर लेना। इसको ग्रहण करने से, इस खीर को खाने से महलों में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी प्रिय। ऐसा? हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है प्रिय। आइए प्राणनाथ, आसन पर विराजमान हो जाइए। अर्ध भाग कौशल्य उभय भाग आधे करके। दीदी, आप आधा आप ले लो और आधा में अपने में से आधा कर लो, मैं भी अपने में से आधा करके सुमित्रा के दे दो। अवश्य दीदी, ऐसा ही हो। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। स्वामी, हाँ महारानी, कहो। आज बड़ी प्रसन्नता का समय है। हाँ महारानी, आज तो बड़े हर्ष और खुशी की बात है प्रिय। अगर विधाता हम सभी परिवार का सुन ले तो हम लोगों का विभाग उदय हो जाए। अवश्य महारानी। हरिया जी भला मैं तुम्हारी बारी सजना, आज भला मैं तुम्हारी बारी साजना, आज भला मैं तुम्हारी बारी साजना। बारी बारी सजना, बारी बारी सजना,
सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हर चित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कहीं कर जोड़ी स्तुति तोरी कई विधि करो माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण ब्रह्मांड निकाया निरवित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जग ज्ञाना करो मुस्काना चरित बहुत विधि चाहे कही कथा सुहाई मान बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम माता मुनि बोली तो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख कर्म अनुरूपा हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान? किस प्रकार से करूं? देवी कहिए प्रभु। सुन मातुरी चितलाई के मम बचन जो तुम सन कहो पूरब समय तुम दो कश्यप अदित के तन मेरी हो मोहि लाग यति अनुराग माता जाय पूर्ण तप कियो अनुराग देख तुम्हारे जननी तुरंत मैं प्रकटत भयो। देवी कहिए प्रभु। पूर्व समय की बात है आप और महाराज मन और सतरूपा के रूप में हमारी उम्र कठिन तपस्या की है। मैं आपके तपस्या से अति प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और आपसे कहा वर मांगो। आपने हमारे समान पुत्र वर मांगा।
मैंने एवं मस्त कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर मैंने अपने हृदय में विचार किया कि अपने समान पुत्र होने का वर तो दे दिया, परंतु अपने समान पुत्र वर कहाँ पाऊं? इस अभिलाषा को लेकर हम कामदेव के पास जा रहे थे, क्योंकि कामदेव तो सुंदरता में बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं, परंतु 3 गुण उनमें भी नहीं थे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, अर्थात रजो, तपस्वी, संतोष, ये 3 गुण उनमें भी नहीं थे। देवी कहिए प्रभु, इसलिए मैं आपके घर में स्वयं प्रकट हो रहा हूं। हमारे लिए क्या आदेश है भैया? हे भगवान, मेरा निवेदन है, आदेश भगवान को कौन देता है? हे प्रभु, मेरा यह निवेदन है कि आप अपने इस रूप को त्याग दीजिए, एक सुंदर छोटा सा बालक का रूप धारण करिए, जिस प्रकार मैं आपकी सेवा कर सकूं, भगवान, सेवा कर सकूं। ठीक है भैया, ऐसे ही इच्छा है प्रभु। एवं मस्त। सुनी वचन सुजाना रोज हाँ, ध्यान दीजिए, आप लोग के सामने त्रिहरि विष्णु भगवान के चतुर्भुज झांकी प्रस्तुत है। जिस भी महान भाव को आरती पूजा करना चाहते हैं, हमारे रंगमंच पर आए। आप लोग के सामने 5 मिनट का समय रखा गया है। आप लोग त्रिहरि भगवान विष्णु के चतुर्भुज झांकी का अवलोकन करें, अपने हाथों से पूजा करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आइए आप लोग, हमारे माताएं, बहनें, बाबू, भैया लोग, जो भी भगवान चतुर्भुज के विष्णु के आरती करना चाहते हो, रंगमंच तक आ जाएं। ये अवसर बार बार नहीं प्रदान होगा। नारायण नारायण किसका बच्चा रो रहा है? किसका बच्चा रो रहा है? कौन रो रहा है? चुप हो जाओ। देखो, आखिर यह रो कौन रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उधर चौकी में तो कोई बच्चा नहीं छुटा है, रो रहा है। देखो तो पता लगाओ जाओ। भैया, आवाज किधर से आ रही है? आवाज तो उधर पीछे की तरफ से आ रही है, उधर महल की तरफ से, राजमहल की तरफ से। हाँ, ये आवाज तो राजमहल की तरफ से आ रही है, परंतु राजमहल में तो कोई बच्चा ही नहीं है, कौन रोएगा? आखिर ये तो तुम रो रहे हो क्या? चुप। ओहो, ये बच्चा है किसका?
राजमहल में तो कोई पुत्र ही नहीं है। हाँ, रो कौन रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये आवाज आ रही है तो कहाँ से आ रही है? ऐसा करो, क्या ऐसा करो, हाँ, तुम जाकर पता लगाओ कहाँ? राजमहल में, रनिवासों में, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? अरे नहीं जा सकता, मैं ठहरा लेना, तुम ठहरी लेडी। तुम जेंट्स हो, अच्छा मैं लेडीज हूँ। अच्छा, जिन हूँ मैं। बाहर हो बाहर। अच्छा तुम ठहरे यहीं पर, मैं अभी आ रही हूँ ना। हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो। क्या हुआ? तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ हाँ, बड़ा एक्सप्रेस की तरह चल रही हो, मार दे रही हो। क्या बताऊं? हाँ, ओहो, क्या हुआ? जब मैं महारानी कौशल्या के भवन में गई, हाँ, अद्भुत नजारा। अद्भुत? कैसा अद्भुत? जिसे देखने के बाद हाँ, मेरी सुध बुध सब खो गई। हो गई? ऐसा क्या देखने की जो कि शुद्ध बुद्ध खो गई? जानते हो, नहीं। जब महारानी कौशल्या के भवन में गई, हाँ 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 हाँ, क्या सुंदर दृश्य। कैसा सुंदर? अरे हमें भी बताओ, खाली सुंदर सुंदर बोल रही हो। तुम तो पगले हो, तुम्हें तो कुछ न दिखाई पड़ता है न कुछ सुनाई पड़ता है। बताओ बताओ। जानते हो, हाँ, हरि कौशल्या मैया ललना, ललना? हरि कौशल्या मैया ललना, खिलाए रही है कौशल्या मैया ललना। महारानी कौशल्या हाँ हाँ हाँ, अपने पलंग पर बैठकर अच्छा, और गोद में लेकर ना नन्हा मुन्हा एक छोटा सा, कितना छोटा? बहुत छोटा, इतना? और देखने में इतना सुंदर, इतना सुंदर? हो ललना को पलना में झूला रही है, ललना को पलना में झूला रही है, कौशल्या मैया ललना खिलाए रही है। और सुनो, हाँ हाँ, बताओ। जब मैं गई कचहरी के भवन में, जब मैं गई कचहरी के भवन में, महारानी कैकेयी जी के पास हाँ हाँ, उतना ही सुंदर, उतना ही सुंदर? हाँ, जितना सुंदर कौशल्या जी के गोद में। अच्छा, रूप रंग देखने में वैसा ही, एकदम वैसा? हाँ। आह, फिर आगे बताओ। जब सुमित्रा जी के पास गई, हाँ, तब तो मुझे चक्कर आ गया। चक्कर? कैसा चक्कर? हमको भी चक्कर आ रहा है। जब मैं गई सुमित्रा के भवन में, जब मैं गई
अच्छा और एक को इस तरफ, एक को इस तरफ, हाँ एक रोता है तो एक हंसता है, परेशान है या खुश है, समझ में नहीं आया। अच्छा हो रानी सुमित्रा खिलाया नहीं है, रानी सुमित्रा जी खिलाया नहीं है, कौशल्या मैया नंदना खिलाया नहीं है। जब मैं देखी ना हाँ तीनों महारानियों को, अच्छा हाँ, बताओ हालो, हाँ जब तीनों महारानियों को देखी तो मैं तो मारे खुशी की मारे, मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तुमको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने वर्षों के बाद हाँ राजमहल में 4 पुत्र हुए हैं, अच्छा बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा ये बताओ और बारी होते हुए तुम्हारे पास चली आई। अच्छा हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है भैया, हाँ रानी 3 और पुत्र 4 कैसे हो गए? बताओ बताओ। सभी लोग समझ गए। महारानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, कैकेयी को 1 पुत्र, कौशल्या को 1 पुत्र, 4 पुत्र हुए ना। हमको समझाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे ढंग से समझाओ। कैसे जैसे बता, कैसे भी समझाओ, हमको समझाओ समझाओ। देखो हाँ कौशल्या को 1 पुत्र, 1, हाँ अच्छा ऐसे क्या, अच्छा 1 1 महारानी कौशल्या को 1 और कैकेयी जी को 1, 2 हो गए। इसको कैसे करो, अच्छा 2 अच्छा सिर्फ। अच्छा 2 ये क्या है, गिनती। अच्छा और सुमित्रा को हाँ 2 ये एक कौशल्या, हाँ कैकेयी हाँ और सुमित्रा। हाँ तो 3 ही तो हुए। अरे सुमित्रा को 2 हुए हैं। अच्छा अभी मैं समझा। ऐसा करो, क्या तुमने मेरा दिमाग खा लिया, ऐसा करो, क्या चलो महाराज के पास चलते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। नहीं हम लोग से पहले कोई जाके सुना देगा। तो क्या होगा, अरे पहले सुना देगा तो सारा न्यौछावरी मिलेगा वो। अच्छा न्यौछावरी मिलेगा, हाँ। तब तो मैं जाऊंगी। क्या? धीरे धीरे बताना, एक नहीं पहुंचना, बता देना महाराज कुछ हुए हैं, कुछ हुए हैं। आराम से तरसा के ललचा के बताना, ताकि महाराज खुश होकर बहुत सारा न्यौछावरी भेंट करे। अच्छा हाँ, धीरे धीरे बताएंगे तब ना। एकदम धीरे धीरे धीरे। अच्छा चलो महाराज के पास चलो चलो। हर जन्म है राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवधि में बाजे जन्म है राम रघुरैया, बाजे बधैया।
इसका भी कोई कारण है? महाराज इधर आओ। प्यारी दासी, क्या है? अरे कहाँ चढ़ी जा रही हो? ये बताओ, मैं तुमको बोला था आराम से धीरे से, तुम तो पहुंची महाराज। आराम से बताओ, मैं क्या बोल रही थी तुमको? एकदम ललचा ललचा के बताओ। क्या? वही तो बताने आई हो, कुछ खबर नहीं। मैं तो इसके चक्कर में भूल गई कि बताने क्या है। प्यारी दासी, हाँ, आज इतना मग्न दिखाई दे रहे हो, हाँ? क्या कारण है बोलो? महाराज, हाँ, बात क्या है? जब आप ही सुनेंगे ना तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी का ठिकाना? हाँ, बहुत ऐसी क्या बात है दासी? तो ये बातें सुनने के लिए बहुत दिनों से मेरे कान तरस गए थे दासी। क्या बात है, कहो। ओहो, महाराज भी बड़े मन में उत्सुक हैं कि दासी क्या खबर सुना देगी। महाराज, हाँ हाँ, हरिराजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आई। राजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आई। राजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आई। राजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आई। राजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आया। महाराज, आपके महल में जग में लालन सुखदाई, जग में लालन सुखदाई, जग में लालन सुखदाई, घर घर में बजत बधाई। रानी कौशल्या जी को जग में एक लाल प्यारे। महारानी कौशल्या जी को? हाँ, हाँ महाराज। महारानी कौशल्या को एक पुत्र हुए हैं। और हाँ, और रानी कौशल्या जी को जग में एक लाल प्यारे। महारानी कैकेयी जी को? हाँ, महारानी कैकेयी जी को एक पुत्र। और दासी, रानी सुमित्रा जी को जग में दो लाल प्यारे। रानी फिर तो चार हो गए दासी। हाँ, राजन को आज मैं तो खुश खबरी सुनाने आई। राजन को आज मैं तो खुश खबरी महाराज, आज आप महल में 4 बच्चों के पिता बन गए हैं। प्यारे मंत्री, हाँ, दासी को खुशखबरी सुनाने के उपलक्ष्य में अपने खजाने से इनके मनवास्तिक वस्तु जो इनकी इच्छा होगी, हीरा जवाहरात मोती माणिक स्वर्ण चांदी, जो इनकी इच्छा होगी, इनको ही नहीं बल्कि हमारे अयोध्या के प्रजापुरवासियों में भी मिठाइयाँ और वस्त्र वितरण किए जाएंगे। प्यारी दासी, हाँ महाराज, यह कुछ भेंट है?
इसे लो और जो तुम्हारी इच्छा है खजाने से भी जाकर के ले लेना ना। उसमें आधा मेरा भी है। किसमें? इसमें तूने क्या बताया इनको? कुछ बताया? लेकिन तुम्हारे साथ तो आया। मेरे साथ कहाँ आया? कब मैं किसके तू इस साथ आया? तरफ था, मैं इस तरफ थी। हाँ? अरे कुछ बताना तो चाहिए कि महाराज आपको 4 बच्चे हुए हैं। बताया ना, क्या बताया? 4 बच्चे। कब बताया? अभी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाओ। रास्ते में सब छीन लूंगा। दासी, हाँ महाराज। बधाई गीत आप लोग प्रारंभ करें। हाँ, मंगल गीत सुनाओ। हाँ, सुनाओ में देरी क्यों कर रही हो? सुनाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, अच्छी सी सुंदर सी गीत। इसको लाओ, हमको दे दो। हाँ हाँ, आज आपके गांव में श्री राम जी का प्राकट्य हो गया। चारों भाइयों के साथ में उनका जन्म हुआ। अति सुंदर है, अच्छा लगा कि नहीं? तो आज न्यौछावरी भी कर सकते हैं, जिनसे जो बने। जब भगवान राम जी का जन्म हुआ ना, तो सारे अयोध्या में खुशियां मनाई गई थी। और जिससे जो बना था सोना चांदी हीरा मोती सब दान किए थे। हाँ, तुम भी थे ना? हाँ, वही बीच में था। अच्छा, आज भी तुम हो? अच्छा, आज दान पुण्य कर लो। हाँ हाँ, पहले ये लोग करेंगे। कौन करेंगे? हमारी बात आए बहने बाबू भैया लोग। तुम मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ। अरे कुछ सुनाया जाए। हेलो, ऐसा है ना? हाँ, वो जो दयाराम जी भाया हैं, अच्छा उनको जानते हो? राग सरपंच अच्छा। देखे हो? हाँ, थोड़ा देखा हूँ, जाओ, बुला रहे हैं। दूर से देखा हूँ, बराबर नहीं दिखाई दिए। चलो कोई बात नहीं है। हर कसिया का जन्म में लाला माया बधी में बाजे कसिया का जन्म में लाला माया बधी में बाजे हेलो, हाँ ध्यान दीजिए भैया। गुप्तदान महाकल्याण पाकर भला करे भगवान। अच्छा, कोई महान भाव है इनमें। भगवान के जन्मोत्सव पर खुश होने पर सादर गुप्तदान में 51 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। भगवान उनका गुप्त में ही हमेशा भंडार भरे रखे। जय जय श्री राम। तुम चालू रहो। और जो भी देना चाहते हैं, हाथ उठाइए, मैं आ जाऊंगा स्वयं। अगर आप लोग यहाँ तक नहीं आना चाहते हैं तो अपने जगह से हाथ उठाइए, मैं स्वयं आ जाऊंगा। कसिया का जन्म में रघुराई अवध में बाजे बधाई हो। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। कसिया के जन्म में रघुराई अवध में बाजे बधाई हो। कौन लुटावे हैं
भेंट किए जा रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। हेलो, आप लोग जाए ना, बस 10 मिनट की और रामलीला बची है, पूरा ही देख कर जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए तारे। हेलो हेलो हेलो, आइए सभी लोग। हाँ देखिए, ये भगवान के जन्म उत्सव में दो महान भाव हैं जो कि एक से एक रुपए गुप्तदान किए हुए हैं, और एक बाबूजी हैं जो कि गुप्तदान में सादर 51 रुपये दिए हुए हैं, और एक बाबूजी हैं गुप्तदान में सादर 21 रुपये दिए हुए हैं। भगवान गुप्त में ही उनका भंडारा वाले रहे। हेलो, हाँ दे दीजिए। एक माता जी की ओर से भगवान के जन्मोत्सव के खुशी होने पर सादर 21 रुपए की राशि भेंट किए जा रहे। भगवान उन माता को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। धन्यवाद। भैया मुझको भी हमें चला हुआ। हेलो, हाँ ध्यान दीजिए। एक माता की ओर से गुप्तदान में 51 रुपए की राशि भेंट किए जा रहे हैं। भगवान उन माता को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। और आप लोग अभी जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। हनुमतिया पाई थी बलिया, बोले सासू जी बलिया, बोलाई हो। हनुमतिया पाई थी बलिया, बोले सासू जी बलिया,